सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म की और मिंबर पर तशरीफ़ लाए। इरशाद हुआ, हर शख्स अपनी जगह बैठा रहे। फिर दरियाफ्त फरमाया, जानते हो मैंने तुम्हें बैठे रहने के लिए क्यों कहा है? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। फरमाया, मैंने तुम्हें शौक़ दिलाने या डराने के लिए जमा नहीं किया। तुम्हें जमा करने का मकसद ये बताना है कि तमीम दारी जो पहले नसरानी था, अब उसने आकर इस्लाम कबूल कर लिया है, बैत भी की है। फिर उसने मुझसे एक ऐसी बात बयान की जो मेरे उस बयान के मुताबिक है जो मैं तुमसे मसीह दज्जाल के बारे में किया करता था। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम दारी की ज़बानी बयान करदा बात सुनाना शुरू की। मैं लखम और जजाम क़बाइल के 30 आदमियों के साथ समंदर में चोबी जहाज़ पर सवार था। एक बड़ी मौज आई और जहाज़ को बहाकर ले गई। समंदरी तूफान में हमारा जहाज़ एक महीने तक इधर उधर लड़कता और भटकता रहा। फिर उसका रुख एक जजीरे की तरफ हो गया, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। जजीरे के करीब पहुंचकर हम एक छोटी सी कश्ती में सवार हो गए। फिर जजीरे में दाखिल हुए। हमने वहाँ एक घने और करदरे बालों वाला चौपाया देखा। बालों की बहुतायत की वजह से इसके अगले और पिछले जानिब का कोई पता ही नहीं चलता था। लोगों ने इससे पूछा, तुम्हारे लिए बर्बादी हो, तुम कौन हो? वो कहने लगा, मैं जसासा हूँ। पूछा, जसासा क्या बला है? वो बोला, ऐ कौम, ऐसा करो, उस सामने गिरजा घर में एक शख्स रहता है, उसके पास चले जाओ। वो तुम्हें बड़े शौक से सारी बातें बताएगा और तुम्हारी बात भी सुनेगा। वो तुम्हारे बारे में जानने का बहुत मुश्ताक है। जब उसने हमें मुतस्करा आदमी के बारे में बतलाया तो हमें इस चौपाई के बारे में शैतान होने का खौफ हुआ। हम लोग जल्दी से इस आदमी की तरफ चल दिए और गिरजे में दाखिल हुए। वहाँ एक आदमी था। वो बहुत लंबा तड़ंगा था। उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ और दोनों जानों दोनों टखनों तक लोहे की जंजीर से जकड़े हुए थे। हमने इतनी सख्ती से जकड़ा हुआ आदमी कभी ना देखा था। हमने पूछा, अरे कमबख्त, तू क्या चीज़ है? वो बोला, तुम लोग अब मेरी खबर पर ख्वाबों ही पहलोगे, यानी तुम्हें मेरा हाल मालूम हो जाएगा। पहले तुम बताओ कि तुम कौन लोग हो? हमने कहा, हम अरब लोग हैं। हम एक समंदरी जहाज़ में सवार हुए। समंदर की मौजें हमसे एक महीने तक खेलती रही और हम किसी न किसी तरह तेरे इस टापू से आ लगे। फिर हम एक छोटी सी कश्ती में बैठकर टापू में दाखिल हुए। हमें यहाँ एक भारी दुम का बहुत घने बालों वाला एक जानवर मिला। बालों की कसरत से इसके अगले पिछले हिस्से की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। हमने पूछा, ऐ कमबख्त, तू क्या बला है? वो बोला, मैं जसासा हूँ। हमने पूछा, ये जसासा क्या है? उसने जवाब दिया, तुम लोग इस आदमी के पास चले जाओ जो गिरजे के अंदर रहता है। वो तुम्हारी खबर का बेहद मुश्ताक है। चुनांचे हम लोग तेजी से दौड़ते हुए तेरे पास आ पहुँचे और डरे के माबाता तू कोई भूत परे थे। जंजीरों में जकड़े हुए आदमी ने पूछा, अच्छा तुम लोग मुझे बेसान फ़लस्तीन के एक बस्ती के नखलिस्तान के बारे में तो बताओ। हमने कहा, तो इस नखलिस्तान के बारे में क्या पूछना चाहता है? वो बोला, मैं इस नखलिस्तान के बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्या वो फलता फूलता है? हमने कहा, हाँ फलता फूलता है। उसने कहा, अब अनखरीब वो नहीं फले फूलेगा। फिर उसने कहा, मुझे तिब्रिस्तान के समंदर, ये समंदर फ़लस्तीन में है जो फ़लस्तीन और इर्दान के दरमियान हद फासिल पर है, के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में तो क्या पूछना चाहता है? उसने सवाल किया, क्या उसमें पानी है? हमने कहा, हाँ उसमें तो बहुत ज़्यादा पानी है। वो बोला, अनखरीब उसका पानी सूख जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़ग़र मुल्क शाम के एक शहर के चश्मे के मुतालिक मालूमात दो। हमने कहा, तो उस चश्मे के बारे में क्या जानना चाहता है? कहने लगा, क्या इसमें पानी है और क्या वहाँ के लोग उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं? हमने बताया, उसमें बहुत पानी है, वहाँ के लोग उस पानी से फ़ायदा उठाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। वो पूछने लगा, मुझे नबीयुल उम्मी के बारे में बताओ कि वो क्या कर रहे हैं? हमने कहा, वो मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला चुके हैं। उसने दरियाफ्त किया, क्या उनसे अरबों ने लड़ाई की है? हमने कहा, हाँ। पूछा, उसका नतीजा क्या निकला? हमने कहा, उन्होंने खरबो जवार के अरबों पर कब्जा पा लिया है और अरबों ने उनके इताअत कबूल कर ली है। उसने कहा, क्या ऐसा हो गया है? हमने कहा, हाँ। वो कहने लगा, ये अरबों के हक़ में बहुत अच्छा है कि उसके इताअत करे। लो, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ। अब वक्त आ ही जाता है कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। जब मैं निकलूँगा तो सारी दुनिया में घूमूँगा, तमाम छोटी बड़ी बस्तियों का 40 दिनों में दौरा कर लूँगा। हाँ, मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो पाऊँगा क्योंकि उन दोनों शहरों में मेरे लिए दाखिल होना हराम है। जब भी मैं इन दोनों शहरों या उनमें से किसी एक शहर में दाखिल होने की कोशिश करूँगा, एक फरिश्ता नंगी तलवार सूंघते हुए मेरा इस्तकबाल करेगा
اور مجھے شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی راویہ فاطمہ بنت قیس ہے جو ضحاک بن قیس کی بہن ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے تھے۔ آپ نے اپنے عصا سے ممبر پر ٹیک لگائی اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا، کیا میں نے تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی تھی؟ لوگوں نے جواب دیا، بے شک بتائی تھی۔ ارشاد ہوا، جب مجھ سے تمیم نے یہ اوپر والی باتیں بیان کی تو یہ وہی باتیں تھی جن کا میں تم سے ذکر کر چکا ہوں اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ آگاہ رہو، دجال بحر شام یعنی بحر روم یا بحر یمن یعنی بحر عرب میں نہیں بلکہ وہ مشرق یعنی بحر ہند کی جانب سے آئے گا۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔